हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचिनी बरही पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अब तक किस प्रकार से नारद मुनि इस पूरे कथानक का रूपक राजा प्राचिनी बरही को, पूरी पुरंजन उपाख्यान का रूपक नारद मुनि प्राचिनी बरही को समझा रहे हैं। और इस श्लोकों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा किस प्रकार भगवान या नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि एक जीव अलग अलग योनियों को अपने अपने कर्मों और गुणों के आश्रय के हिसाब से प्राप्त करता है। कभी वो स्वर्ग लोकों में जाता है, कभी नारकीय परिस्थिति से गुजरता है, कभी अच्छा समय देखने को मिलता है, कभी बुरा समय देखने को मिलता है, कभी स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, अलग अलग जीव धारण करता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए एक मनुष्य को चाहिए कि अब उसे जब पता चल गया है कि मनुष्य जीवन का सार भक्ति है, भगवान की सेवा है, तो उसे उसी चीज में रममाण होना चाहिए, बाकी चीजों में सेकेंडरी ध्यान देना चाहिए। इसी चीज की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि आज के श्लोकों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो उसे हम आगे बढ़ाते हैं, पहले मंगलाचरण से शुरुआत करके। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So text 33, यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः। यथा ही पुरुषो, जैसे एक व्यक्ति भारम शिरसा गुरुम उद्वहन, अपने सर पर शिरसा गुरुम, बहुत बड़ा भार वो लेकर के जा रहा है। तम स्कंदेन स आदत्ते, अगर वो थक गया बहुत समय तक सिर के ऊपर भार उठा करके, तो वो क्या करता है, वो सिर का भार कंधे पे शिफ्ट कर देता है। लेकिन अल्टीमेटली वो भार वही कैरी कर रहा है। तथा सर्वाः प्रतिक्रिया। जैसे मैं अपने बोझे को यहां से उठा करके यहां लेता हूं, लेकिन अल्टीमेटली बोझा मैं ही ढो रहा हूं। केवल लगता है हाँ अभी कितना अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा मतलब वो मोमेंटरी है। फिर वो यहां दुखेगा, फिर वो यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा तो हमें लगेगा हाँ कितना अच्छा लगा। फिर यहां दुखेगा, फिर यहां से फिर यहां आएगा, फिर हमको लगेगा हाँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं ही कैरी कर रहा हूं। यस, सो इसीलिए अच्छा जीवन या बुरा जीवन, यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट अल्टीमेटली आई एम एक्सेप्टिंग अ लाइफ। मैं एक जीवन
जैसे ही मैं शरीर एक्सेप्ट करता हूं, इसका मतलब है उससे आने वाले कर्म फलों को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। सो कर्म फल मुझे ऊपर और नीचे लेके जाते रहेंगे। सो श्रीमद् भागवत में ये बहुत सुंदर रूप से प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। श्रीमद् भागवत कहता है कि तस्यैव हेतो प्रयते कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम पर्यधः तल्लभ्यते दुःखामाद् अन्यतः सुखम सर कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। सो तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदः, one who is intelligent, one who is कोविदः, he endeavors for only one thing. Tasya eva means only, hetu, with only one desire one actually endeavors. What is that? To gain something which he does not gain otherwise. Na labhyate भ्रमताम ऊपरी अधः, ऊपरी लोकों में जाकर के और निचले लोकों में जाकर के भी इतना घूम करके जो चीज नहीं मिलेगी उसको प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। न लभ्यते भ्रमताम ऊपरी अधः, लेकिन अभी ऊपरी अधः भ्रमण करके व्यक्ति को क्या चाहिए? अल्टीमेटली सुख चाहिए। तो भागवतम कहता है तल्लभ्यते दुःखवाद अन्यतः सुखम, वैसे ही उसे ऊपर और नीचे जाकर के दुख और सुख का मिश्रण मिल रहा है, कभी दुख ज्यादा कभी सुख ज्यादा, कभी दोनों का 50-50 मिक्सचर। यस, कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा, काल के हिसाब से कर्मों के हिसाब से उसे सुख और दुख आते ही रहेंगे। वो श्रृंखला कहीं जाने वाली नहीं है, वो कहीं जाने नहीं वाला है, वो उसके साथ ही रहने वाला है। सो ऊपर जाइए नीचे जाइए, सुख और दुख उसके साथ रहेंगे। तो जो एनीवेज मिलना है उसके प्रति वो बहुत ज्यादा आशावान नहीं रहता, अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, अपने दुखों को मिनिमाइज करने का प्रयास नहीं करता। यस, न लभ्यते भ्रमताम ऊपरी अधः, जो घूम करके भी नहीं मिलेगा उसको पाने का प्राप्त वो प्रयास करता है। क्या है वो चीज? वो है भक्ति, वो है श्रद्धा, वो है इस संसार से ऊपर आध्यात्मिक जगत में जाने का एक अवसर। उसके लिए प्रयत्न करता है एक कोविदः, वन हु इज रियली इंटेलिजेंट। सो तम स्कंधेन स आदत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः, सो सारी चीजें वो अपने जीवन में जो कुछ भी सो कॉल्ड बर्डन को कम करने के लिए कर रहा है, दे आर ऑल लाइक, अरे इधर का उठा करके इधर, टाइम से इधर का उठा करके इधर, इधर से उठा करके इधर, यही चल रहा है जीवन भर, कुछ और नहीं हो रहा है। श्लोक क्रमांक 34, नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम् द्वयं हि विद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ। Narada continued, O you who are free from all sinful activity, no one can counteract the effects of fruitive activity simply by manufacturing a different activity devoid of Krishna consciousness. All such activity is due to our ignorance. When we have a troublesome dream, we cannot relieve it with a troublesome hallucination. Or one can counteract a dream only by awaking. Similarly, our material existence is due to our ignorance and illusion. Unless we awaken to Krishna consciousness, we cannot be relieved from such dreams. For the ultimate solution to all problems, we must awaken to Krishna consciousness. तो कितना सुंदर तत्व ज्ञान है, कितना सुंदर पॉइंट है। नारद मुनि कहते हैं व्यक्ति अपने दुखों से उभरने के लिए सो कॉल्ड सुखों के पीछे भागता रहता है, नए नए सुखों को ईजाद करने का प्रयास करता है, लेकिन
वो कैसा है? इट इज लाइक मैं स्वप्न देख रहा हूं, और स्वप्न देखते हुए मैं अगर कोई बुरा स्वप्न देख रहा हूं तो मैं मतलब मेरे वो जो मेरे साथ हो रही बुराई है वो भी भ्रम ही है, क्योंकि वो स्वप्न है। तो मेरे साथ जो बुराई हो रही है वो भ्रम है, वो स्वप्न है। तो बुरे भ्रम को मैं अच्छे भ्रम से काट नहीं सकता, है कि नहीं? ओ मैं अभी बुरा सपना देख रहा हूं, चलो चलो लेट मी नेगेट दिस ड्रीम, लेट मी गेट अनदर ड्रीम विच इज गुड। ऐसे नहीं चलता। आप बुरे ड्रीम को, बुरे स्वप्न को कैसे काट सकते हो? बुरे स्वप्न को नींद से जाग करके ही काट सकते हो। बुरे स्वप्न को अच्छे स्वप्न से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपके पावर में नहीं है कि नहीं? चाहे आप कितना भी रो रहे हो, चाहे आप कितना भी डरे गए हो, चाहे आप कितना भी सहम गए हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप उभरते नहीं हो उस स्वप्न अवस्था से, तब तक वो पूरा जो एक्सपीरियंस है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे हाथ में ही नहीं है। इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अरे मैं अत्यंत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे गरीब हैं अमीर हैं वो केवल ये 50 60 70 साल के लिए, उसके बाद कहां होंगे वो देखो। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। सो भागवत प्रथम और द्वितीय अध्याय में श्रेय 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 शब्द का उपयोग बहुत बार दिया गया है। श्रेयस, one should always endeavor for long term, one should never endeavor for short terms. Considering one's life and immediate 10 15 years is a very very short term, very very short term. भगवान हमारे जीवन को कैसे देखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हमने ये पहले देख चुके हैं तृतीय स्कंद में, सेकंड पार्ट में, जब चतुष्कुमारों के द्वारा जय और विजय को श्राप मिलता है और उस समय भगवान आते हैं और चतुष्कुमारों से क्षमा मांगते हैं, और तब चतुष्कुमारों को पता चलता है कि अरे ये श्राप तो सारी भगवान की लीला थी, सो हमने खाली पीली जय विजय को श्राप नहीं देना चाहिए। तो उस समय चतुष्कुमार भगवान से माफी मांगते हैं और कहते हैं हमने उन्हें श्राप दिया, कृपया क्षमा कीजिए। हम केवल इतना ही आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि उन्हें जल्दी ऊपर ले लीजिए। अब तो श्राप मिल गया है, वो होना ही है। प्लीज टेक देम बैक सून, लेट देम नॉट बी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड फॉर लॉन्ग। तो उस समय भगवान ने क्या कहा था याद है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अरे वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, 3 जन्मों में 3 असुरों के जन्म लेंगे, 3 युगों में 3 असुरों के जन्म लेंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। 3 युग, ये भगवान के लिए चुटकी है। और हम यहां हमारे 70 80 साल के जीवन को लेकर के बैठे हैं। 3 युगों का समय, सत्य द्वापर और त्रेता, इन तीनों का समय, सो लगभग 17 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8, 12 8 12 12 8 13 और 8 37 में से 43 में से, सो ऑलमोस्ट 38 लाख ईयर्स का समय भगवान के लिए चुटकी है। अप्रोक्सीमेटली 37.5 लाख 38 लाख ईयर्स का समय भगवान के लिए चुटकी है। और हम यहाँ पे 80 साल के लिए लो रहे हैं। तो यही नारद मुनि कह रहे हैं, अरे अभी गरीब हो, अभी अमीर हो, अभी मान सह रहे हो, अपमान सह रहे हो, कुछ भी हो, इट इज लाइक, अरे मैं आईएएस का एग्जाम आंसर करने गया हूं। अब आईएएस का एग्जाम आंसर करने गया हूं तो मेरे एग्जाम सेंटर में पानी पीने का भी प्रावधान नहीं है, वहां पे कूलर नहीं है, तो मैं आईएएस का एग्जाम आंसर नहीं करूंगा।
ऐसे होता है क्या? अरे आईएएस का एग्जाम और पानी नहीं है, तो व्यक्ति पानी नहीं मिल रहा है इसलिए आईएएस का एग्जाम छोड़ करके जाएगा क्या? नहीं। वैसे ही अनंत भगवान का ऐश्वर्य, अनंत भगवान का सानिध्य, गोलोक वृंदावन, भगवान के साथ माधुर्य रस में सेवा, इसको छोड़ करके हम 70-80 साल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, इसमें इतने उलझ जाते। इट इज लाइक आईएएस के बाद का जीवन न देखते हुए, आईएएस अगर क्रॉस हो गया उसके बाद का जीवन न देखते हुए, आईएएस एग्जाम सेंटर में पानी का, ठंडे पानी का कूलर क्यों नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम आंसर ही नहीं करता। अरे सो कह रहे हैं डोंट सी टू मच अबाउट दिस लाइफ, नारद मुनि कह रहे हैं डोंट सी टू मच अबाउट दिस लाइफ, जस्ट गेट आउट। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, गेट आउट। यस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर अ सेन मैन टू लिव। ये एक अच्छे भले व्यक्ति के रहने का स्थान नहीं है। हम में से जो भी यहाँ पे 40-50 साल रहे हैं वो इस बात से पूरी तरह से हम मेल खाते हैं। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ सेन मैन टू लिव, देयर इज टू मच नॉनसेंस गोइंग ऑन। यस, गेट आउट। श्लोक क्रमांक 35। अर्थे हि विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। Sometimes we suffer because we see a tiger in a dream or a snake in a vision, but actually there is neither a tiger nor a snake. Thus we create some situation in a subtle form and suffer the consequences. These sufferings cannot be mitigated unless we are awakened from our dream. तो कहते हैं हम कभी स्वप्न में सांप को देखते हैं, कभी शेर को देखते हैं और डर जाते हैं। अरे लेकिन न स्वप्न सत्य है, न शेर सत्य है, न सांप सत्य है। जरूरत क्या है? स्वप्न से उठने की जरूरत है। एक ही सत्य है कि हम सो रहे हैं। सो ये स्वप्न अवस्था या ये निद्रा अवस्था इज लाइक द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, वो तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। जीव जागो गौर चंद्र बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। कब से माया की गोद में बैठे सो रहे हो, तो उठो। Understand what life is, understand what this cosmic manifestation is, understand who Krishna is, understand what karmas are and get out. Yes, स्वप्न को ठीक करने का प्रयास मत करो, जाग जाओ बस। हम हमारे भौतिक जीवन में केवल स्वप्न को ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वप्न सत्य नहीं है, उसका शेर सत्य नहीं है, उसमें का सांप सत्य नहीं है। सत्य है कि हम सो रहे हैं और उस स्वप्न से बाहर आने का एक ही उपाय है और वो है कि हमें जागना होगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवत गीता कोट करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखद है, आगमा अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। सो इसलिए भगवान कहते हैं अरे जब इंद्रियां और इंद्रिय विषय वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उससे क्या होगा? उससे केवल सुख और दुखों का आना जाना रहेगा। सो जैसे हमारे जीवन में दिन और रात आते जाते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, हमारा शरीर बदलते रहता है, वैसे सुख और दुख बदलते रहेंगे। कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक ही शाश्वत चीज है इस जगत में और वो है बदलाव। There is only one constant thing in this material world and that is change. So इसीलिए आज अगर बहुत अच्छे हो
ज्यादा आराम से मत रहो। आज बहुत बुरा दिन चल रहा है, बहुत दुख मत करो। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। सो हम सबको मुनि बनना है, स्थित धी बनना है, गेटिंग इक्वल विजन इन एनीथिंग गुड और बैड एंड जस्ट चैंट हरे कृष्ण। इट इज इजी सेड देन डन, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। जितना व्यक्ति रजस तमस से बंधा रहेगा उतना इस चेतना से, इस दृष्टि से वो दूर रहेगा। श्लोक क्रमांक 37, 36 और 37। अथात्मानोऽर्थ भूतस्य यतो नरथ परंपरा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्ति योगः समाहितः सद्रीचिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। So the real interest of living entity is to get out of the nuisance that causes him to endure repeated birth and death. The only remedy is to surrender to the Supreme Personality of Godhead through his representative. Unless one renders devotional service unto the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, one cannot possibly become completely detached from this material world, nor can he possibly manifest real knowledge. तो जब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, सही ज्ञान आत्मसात होगा ही नहीं। जब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तब तक वैराग्य आएगा ही नहीं। जब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तब तक इस भौतिक संसार से मुक्ति होगी ही नहीं। सो इसीलिए भगवत समर्पण ये इतना महत्वपूर्ण है और हम उसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी ही जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों। अरे बहुत लंबा जीना है। सो कई बार हम देखते हैं बॉलीवुड के सॉन्ग राइटर्स भी कुछ अच्छा लिख करके जाते हैं। यस, नॉट वेरी ओल्ड, यस, अराउंड 20 years बैक। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए फिर ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे मूल झिलमिलाएंगे। सो दिस इज ट्रू, एक पल का जीना फिर तो है जाना। सो ये तो बॉलीवुड के लोग भी हमें बता रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका पिक्चराइजेशन पूरी तरह से फिल्मी है, लेकिन इन शब्दों में बहुत गूढ़ अर्थ है। नारद मुनि यही बता रहे हैं। यस, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। उसी का कोरोलरी है। वासुदेवे भक्ति योगी भक्ति योग समाहितः सद्रीचिनेन वैराग्यम ज्ञानम च। सद्रीचिन बहुत ही जल्दी, जनयति आशु, आशु जल्दी, सद्रीचिनेन वैराग्यम ज्ञानम जनयिष्यति। सो भगवान वासुदेव की भक्ति कीजिए। इसीलिए दिस सरेंडर इज सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए भगवान भगवत गीता में एंड में यही कहते हैं, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव टोल्ड, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट सरेंडर इनटू मी। सब भूल जाओ। सो सर्व धर्मान परित्यज्य, अरे कर्म मार्ग भूल जाओ, ज्ञान भूल जाओ, अष्टांग भूल जाओ, कर्मों की श्रृंखला भूल जाओ, ये भौतिक जगत कैसे ऊर्ध्व मूल मदम अधशाखम है भूल जाओ, आसुरी गुण दैवी गुण सब भूल जाओ, शरण में आओ, बस मैं देख लूंगा सब। सो जैसे पिता अपने बच्चे को कहते हैं, अरे यार तू बस यू जस्ट फॉलो, जस्ट स्टे नाइसली, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम योर फादर, मैं आपका जन्मदाता पिता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप आराम से रुको ना, क्यों घर में झगड़ा करते रहते हो। सो सुबह दोपहर शाम घर में अगर कोई झगड़ा करेगा तो पिताजी बोलेंगे कि नहीं भैया तू बाहर जा, जब शांत हो जाएगा तो वापस आ जा। वैसे ही हम सब भगवान के साथ में थे और झगड़ा कर करके वापस यहाँ पर आए हैं। अब दिमाग ठिकाने आ रहा है, भक्ति मतलब दिमाग ठिकाने आ रहा है। तो मतलब हम भगवान का दरवाजा नॉक करते हैं, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान प्लीज मैं अंदर आना चाहता हूँ, टू मच। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इसका मतलब दिमाग ठिकाने आ रहा है, भक्ति कर रहा है मतलब दिमाग ठिकाने आ रहा है। भक्ति नहीं कर रहा है मतलब दिमाग अभी भी घुमा ही हुआ है, स्क्रू अभी तक टाइट नहीं हुआ है, अभी तक लूज ही। सो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के बेटे हैं। जैसे माँ के पीछे अपने उसके बेटे चलते रहते हैं, वैसे भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य अपने आप चलते रहते हैं। अगर भक्ति करेंगे ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य के पीछे भागेंगे तो भक्ति आएगी या नहीं पता नहीं। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं भागवतम 1.7.6, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्ष्यजे, लोकस्यावजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। सो अनर्थ उपशम, उपशम मीन्स मूल से उखाड़ देना। उपशम मीन्स पूरी तरह से, मतलब अग्नि हो गई है, उपशमन मतलब पूरा पानी डाल डाल के उसमें से पानी की भाप आए, उपशम कंप्लीट, आग का कोई लेश मात्र ही नहीं रहा। सो ऐसे अनर्थ उपशमम, अनर्थों का लेश मात्र भी नहीं। कैसे होगा? साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज, जब अधोक्षज भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे तभी अनर्थों का समूल नाश होगा। लेकिन ये लोग जानते हैं क्या? नहीं। लोकस्य अजानतो, ये लोग नहीं जानते, इसीलिए विद्वांस, विद्वान कौन? व्यासदेव जी। चक्रे उन्होंने लिखी या कंपाइल की, सात्वत संहिता, a samhita for devotees. Satvata means devotees, Satvata also means Lord. So that samhita which gives knowledge about Lord and his devotees was compiled by a vidwan. Who is that vidwan? Vyasdev ji. And what is that samhita? Bhagavad. So Bhagavad का मूल सूक्ष्म तत्व है भक्ति। So अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति करेंगे अनर्थ उपशम साक्षात होंगे। एक्चुअली वन कैन एक्सपीरियंस, भगवान भी यही कहते हैं। यस, ये ज्ञान कैसा है? पवित्रम उदमोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अवगम। वन कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस लाइफ और दिस थिंग इन वन्स लाइफ। When one follows bhakti, one can experience things in one's life. श्लोक क्रमांक 38, सोचिरा देवराजर्षे स्यादच्युत कथाश्रय, शृण्वतः श्रद्धधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः। O best of the kings, one who is faithful. So achirat, without any further delay, Devarajarshe, oh my dear Raja, Syat Achyut Katha Ashrayah, take shelter of the Katha of Lord Achyut. भगवान अच्युत की कथाओं का आश्रय लीजिए। कैसे हम भगवान अच्युत की कथाओं का आश्रय ले सकते हैं? शृण्वतः श्रद्धधानस्य, hear them with faith. How frequently? नित्यदा स्याद अधीयत, अधीयतः यानी स्टडी देम, केवल सुनिए ही नहीं, उस पर चिंतन मनन करके उसका स्वाध्याय कीजिए। केवल सुनना नहीं, उसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए। क्यों? किस लिए? इसलिए हमारा ये जो भागवत का चर्चा सत्र दैनंदिन रूप से चलता है, इसके पीछे का मूल मकसद क्या है?
कि एक एक श्लोक के पीछे जो सार है उस सार का अर्थ स्पष्टीकरण हम जितना हो सके आपको मुहैया करा सके, so that you can think beyond this. Yes, we never say that whatever I am speaking is the end of it. No, Bhagavatam is unlimited. भागवतम के ऊपर चिंतन कैन बी अनलिमिटेड. सो हम अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए. सो भागवतम, सो अचिराद एव राजर्षि, एव डेफिनेटली, हे राजर्षि, हे राजर्षि, अचिराद एव डेफिनेटली, वेरी वेरी सून, अच्युत कथा आश्रय. भगवान को यहाँ पे अच्युत, अच्युत मीन्स जो कभी अपने आध्यात्मिक स्थिति से पतित नहीं होते. अच्युत, अच्युत माने गिर जाना, अच्युत जो गिरते नहीं है. क्यों यहाँ पे भगवान को अच्युत करके संबोधित किया गया? क्योंकि भगवान नहीं गिरते और अपने भक्तों को भी गिरने नहीं देते. यस, सो स्याद अच्युत कथा आश्रय. कैसे आश्रय लेंगे? शृणुमतः श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके. यस, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी? नित्यदा स्याद अधीयते. Every day you must hear, every day you must contemplate on and study श्रीमद् भागवतम. कितना स्पष्ट, सुंदर, सारगर्भित रूपक है. देखिए, is this not science? This is the ultimate science. ये एक्चुअली जीवन है, ये एक्चुअली जीवन है. पुरंजन महाराज की कथा हर एक व्यक्ति को सुननी चाहिए, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो. क्यों? ये हमारे जीवन का मर्म है. ये समझेंगे, ये कहीं ना कहीं कान में पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका दिमाग ठनकेगा. हाँ भाई, ये बराबर है. क्योंकि anyone who has passed 40, 45, 50 years in this material world, 30-35 साल तक तो एड्रेनलिन रश रहता है, वो जवानी की भूख रहती है. 40, 45, 50 साल तक आने तक व्यक्ति समझ जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाया इस जगत में, नथिंग ग्रेट आई हैव डन. यस, देन वन कम्स टू सेंसेस. चलो भाई, अब मार्ग में लगो, हरे कृष्णा. और तब ये सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण काम में आएंगी. सो आज के श्रीमद् भागवत को हम यहीं पर विराम देते हैं. कल 39वें श्लोक से फिर चर्चा का आरंभ करेंगे. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.